हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर ये आ गया ना आपको तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एस्टिमेशन करना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी। देखो कई बार क्या है, फोर डिजिट नंबर इंटू 4 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये केसेस में क्या करते हैं हम कि एस्टिमेट करने के बाद हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एस्टिमेशन हम नियरेस्ट टू टेंस करेंगे, नियरेस्ट टू यहाँ पे हम हंड्रेड्स करेंगे और यहाँ पे हम थाउजेंड करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा ब्रीफ दे देती हूँ करना क्या है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम करेंगे। मैंने देखिए एग्जाम्पल में मैंने ये एक कॉमन नंबर ही लिया है 1756 सब जगह पे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि अगर हम नियरेस्ट टू टेंस करते हैं तो कैसा होगा, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करते हैं तो कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एस्टिमेशन क्या करना है। मिडल वैल्यू क्या है यहाँ की 5। ठीक है, 5 के पहले का जो भी नंबर है ये एस्टिमेट होगा 0 की तरफ, और 5 के बाद में जो भी नंबर है वो एस्टिमेट होगा 10 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वंस है और ये टेंस है, तो हम सिर्फ ये नंबर का ही एस्टिमेट लेंगे। पहले का ये जो है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब 1 तो है ही। ठीक है, अब टेंस देखिए ये 50 है। ठीक है, 56 है, तो 6 में ये देखिए ये जो 56 है वो बेसिकली कौन से नंबर के बीच में आएगा, 50 से लेके 60 के बीच में। इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, 55। ये है 56, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, 60। ठीक है, उसी तरह से 100 ले लो, 49 तक एस्टिमेट होगा वो यहाँ पे 0 तक, और 50 से लेके उसके ऊपर होगा तो वो 100 तक। अब यहाँ पे देखिए 0, टेंस और हंड्रेड्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर है 1700 और 1800 के बीच में है। ठीक है, इसका मिडल नंबर कौन सा आएगा, 1750 आएगा, मतलब 1750 के बाद का नंबर नियरेस्ट कौन सा होगा, ये। और 1750 के पहला मतलब कि 49 नंबर तक क्या होगा, नियरेस्ट टू 1700 होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है 1756 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियरेस्ट 1000 है, यहाँ पे हम फिर से 1560, ये 0, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, तो मैं ये ही देखूँगी, तो ये देखिए ये 1000 और 2000 के बीच में ये नंबर आएगा, इसके बीच का नंबर है 1500। सो 1500 के पहले के जो भी नंबर होगा उसका एस्टिमेशन ये आएगा, और 1500 के बाद का जो भी नंबर होगा उसका एस्टिमेशन 2000 आएगा। तो ये 1756 है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो टेंस है, तो टेंस देखिए ये 0 और टेंस, तो मतलब ये 10 to 20 जाएगा, बीच का नंबर है 15 से लेके 20 तक का कोई भी नंबर हो तो वो 20 तक जाएगा, तो आंसर इज़ व्हाट, 20। अब 48 है, तो 48 40 और 50 के बीच में होगा, सो आंसर इज़ व्हाट, 50, क्योंकि इसका मिड वैल्यू क्या है 45। अब ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे जाएगा जैसे 250 से लेके 260 के बीच में, और मिडल वैल्यू है 255, ये कम है इस तरफ, सो ये जाएगा 250 की तरफ। ठीक है, ये 470 से लेके 480 तक, और इसका मिड वैल्यू है 475 ये दोनों के बीच में आता है, सो आंसर इज़ 480। सो ये 670 से लेके 680, और ये मिडल वैल्यू है, सो 5 और ये 5 के बाद में जो भी नंबर होगा तो उसका होगा 680। फिर ये 2410 से लेके 2420। ठीक है, और उसका मिडल नंबर है 2415, तो 2415 ये दोनों के बीच में आएगा, तो एस्टिमेटेड वैल्यू है 2410।
यहाँ पे देखिए 6280 से लेके 6290, मिडल वैल्यू है 6285, वो ये दोनों के बीच में आएगा, सो इट्स 6290। ओके, होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये। फिर ये देखिए, ये होगा 869550 से लेके 86960, और इसका मिडल नंबर होगा 86955 होगा, तो ये 51 वाला यहाँ पे आएगा इसके बीच में, तो इसका एस्टिमेटेड नंबर होगा 86950। ठीक है, अब देखिए ये 100 है, 100 है, तो ये 100 मतलब यहाँ पे 100 की वैल्यू नहीं है, तो मतलब 0 से लेके 100 तक बीच का नंबर 5567 यहाँ पे आएगा, तो आंसर इज़ 100। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, देखिए ये 0 to 100 50 है बीच का नंबर। ठीक है, तो 48 उसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 100 है, तो ये 100 से लेके 200 तक मिडल है 150, तो ये 150 और 200 के बीच में, तो एस्टिमेटेड है 200। ये होगा 300 से लेके 400, बीच में है 350, ये यहाँ पे बीच में आएगा यहाँ पे, सो इट्स 400। ओके, अब ये है देखिए 400 से लेके 450 और 500 तक, तो ये आ रहा है करीबन यहाँ पे, तो इसका एस्टिमेटेड नंबर होगा 400। ये होगा 500 से लेके 600 तक। ओके, मिड वैल्यू है 550, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इट इज़ 600। ये है 700 से लेके 800, और मिडल वैल्यू है 750, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये 700 एस्टिमेटेड वैल्यू। 800 से लेके ये 900 तक है, 850 है, तो ये 50 से लेके सारे नंबर्स का एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा 900। अब 100 है, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होगा 1500 से लेके 1600 तक, और इसका मिड वैल्यू ये होगा, तो ये नंबर यहाँ पे है, तो इसका 1600 आएगा। फिर ये 2500 से लेके 2600 के बीच में नंबर है, इसका मिड वैल्यू है 2550, और ये 39 मतलब यहाँ पे, सो इट्स 2500। फिर ये यहाँ पे 7800 से लेके 7900 तक 7850 होगा बीच का नंबर, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, तो नंबर है 7800। फिर 9500 से लेके 9600 9550, तो ये यहाँ पे आएगा, सो 9600। ये 9800 से लेके 9900, और ये है 9850, तो ये 80, तो मतलब यहाँ पे, सो एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ 9900। अब ये 100, तो मतलब यहाँ पे देखिए 1360 से लेके 1370 और 13650 इसके बीच का नंबर है, और ये आ रहा है ये दोनों के बीच में, सो इट्स 13600। फिर यहाँ पे 100 का ये है, सो इट्स 520 300 से लेके 520 400 के बीच में, 520 350 उसका मिडल नंबर है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा 520 400। अब 100 मतलब यहाँ पे होगा, सो 346890 से लेके 3469,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप +100 करोगे तो आपको ये 9000 मिलेगा, और इसके बीच का वैल्यू है 3468,950, और ये है 73, तो यहाँ पे, सो इट्स 3468,900,
000, ठीक है। सो अब होगा नियरेस्ट 1000, तो 1000 की प्लेस वैल्यू पे हम एस्टिमेट करेंगे। सो ये है उसकी प्लेस वैल्यू। सो ये नंबर है 1000 से लेके 2000 के बीच में, और उसका मिडल नंबर है 1500, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर इज़ 2000। ये है 8000 से लेके 9000 तक, और इसका मिडल वैल्यू है 8500, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। सो इट्स 9000। यहाँ पे 9000 से लेके 10000 तक है, बीच का नंबर है 9500, ये यहाँ पे बीच में आ रहा है, सो आंसर इज 10000। अगेन ये 9000 और 10000 के बीच में है, मिडल नंबर 9500 है, ये यहाँ पे आ रहा है, सो एस्टिमेट वैल्यू इज़ दिस। अब 1000 ये है, सो इट्स 19000 से लेके ठीक है। सो ये 19500, तो ये यहाँ पे आएगा, सो इट्स 19000। ये यहाँ पे है 1000, सो 30,000 से लेके 31,000 तक है, और 30500 उसका वो है, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, सो इट्स 30,000। फिर यहाँ पे ये देखिए ये है 1000, तो 668,000 से लेके 669,000, मिडल वैल्यू क्या आएगी 668,500, ये नंबर जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे हो रहा है, सो 669,000। फिर ये 94,100 से लेके 94,200, ठीक है, 94,1500, सो 1700, तो यहाँ पे सो इट्स 94,200। ओके, सो इस तरीके से एस्टिमेशन करना है। सो ये एक्सरसाइज में हमने सीख लिया कि हमें एस्टिमेट करके कैसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, इसके कैलकुलेशंस है कि कैलकुलेशन से हम कैसे करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ये चैप्टर होने के बाद वही चैप्टर ले लूँगी। थैंक यू सो मच।